Hello friends, Become Sem 2 Financial Accounting 2, Chapter number 5 Accounts of Underwriting Commission Method when no credit is given. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 पारस लिमिटेड ये 2016 के पेपर में भी है. Paras Limited issued 28,000 equity shares of rupees 10 each, which were underwritten by three underwriters as under A. 14,000 B. 8,400 C. 5,600. In addition, there was firm underwriting as under A. 1,400 B. 700 C. 2,100. The company received applications for 21,280 equity shares, including firm underwriting, and the number of mark application forms were as under A. 4,200 shares, B. 6,300 shares, C. 2,380 shares. Show the liability for each underwriter if first, no credit is given for the firm underwriting, second, credit is given for the firm underwriting. So ये सम के अंदर दोनों पूछा है, फर्स्ट नो क्रेडिट वाला, सेकेंड क्रेडिट वाला. ओके, ये कौन से ईयर का है? तो 2016 का है. ओके, सो यहाँ पे इस तरह से हमने टेबल बना दिया है और ऊपर स्टेटमेंट लिख दिया इस तरह से. इन द बुक्स ऑफ पारस लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटिंग लाइबिलिटीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से टेबल बनाना होता है. टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर, देन पार्टीज के नेम, देन टोटल. ओके, सो स्टेप 1 टोटल लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी की वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी हमें? यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है A 14,000 B 8,400 C 5,600. ओके, ये हमारी है फर्स्ट स्टेप की वैल्यूज़ टोटल लाइबिलिटी की. सो यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे. फर्स्ट है 14,000, देन सेकेंड है 8,400, देन नेक्स्ट 5,600. इनका टोटल करेंगे सो हमें मिलेगी वैल्यू 28,000. देन स्टेप 2 है मार्क एप्लीकेशंस. सो यहाँ पे दिया हुआ है द कंपनी रिसीव एप्लीकेशंस फॉर 21,280 शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग एंड नंबर ऑफ मार्क्ड फॉर्म्स वेयर एज अंडर. यहाँ पे हमें मार्क एप्लीकेशन की वैल्यूज़ दी हुई है पार्टीज़ के नेम के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देंगे. सो यहाँ पे मैंने पार्टीज़ के नेम के आगे उनकी मार्क एप्लीकेशन की वैल्यूज़ लिख दी है. देन तीनों का हम टोटल करेंगे. सो यहाँ पे मिलेगा हमें टोटल वैल्यू. सो यहाँ पे तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 12,880. देन आफ्टर स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिडक्ट करना है. सो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलेगी. सो फर्स्ट में वैल्यू आएगी 9,800. देन सेकेंड में आएगी वैल्यू 2,100. देन थर्ड में 3,220. देन लास्ट 15,120. सो अब हम करने वाले हैं स्टेप 3 अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. सो स्टेप 3 के लिए एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू मिलेगी अनमार्क एप्लीकेशन की. सो हम फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो फॉर्मूला ये है. फर्स्ट लिखेंगे हम पहले तो अनमार्क एप्लीकेशन, देन फर्स्ट आएगा टोटल शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड. कितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई है उसमें से हम डिडक्ट करेंगे मार्क एप्लीकेशंस. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द कंपनी रिसीव एप्लीकेशंस फॉर 21,280 शेयर्स, विच मीन्स हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है? तो 21,280 की. ओके, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ मार्क फॉर्म वेयर एज अंडर पे दी हुई है हमारी मार्क एप्लीकेशन की वैल्यूज. सो हम तीनों का टोटल करेंगे. सो हमें वैल्यू मिलेगी टोटल मार्क एप्लीकेशन की.
सो फर्स्ट आएगा टोटल सारे एप्लीकेशन रिसीव की वैल्यू 21,280. देन मार्क एप्लीकेशन की वैल्यू. सो यहाँ पे हमने मार्क एप्लीकेशन की वैल्यूज़ का टोटल किया था, इन तीनों वैल्यूज़ का. सो हमें मिला था 12,880. सो यहाँ पे भी आएगा 12,880. सो अभी इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमें वैल्यू मिलेगी 8,400. सो देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टीज के बीच में. ये बी एंड ये सी. सो फर्स्ट की वैल्यू आई, फर्स्ट हम रेशो निकालेंगे. सो 10, देन 6, देन 4. ओके. सो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ए बी सी. देन 8,400 into 10 divided by 20. 8,400 into 6 divided by 20. 8,400 into 4 divided by 20. सो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिख देना है. देन हमें वैल्यूज़ मिलेगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. सो 4,200, 2,520, देन 1,680. ओके. सो ये हमें मिली है वैल्यू ऑन मार्क एप्लीकेशंस की. ओके. सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख देंगे उसकी 4,200. इसे भी हम स्टेप 3 को भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है. देन यहाँ पे हम लिखेंगे 2,520, देन 1,680. सो आफ्टर दैट वैल्यूज़ लिखने के बाद इन तीनों को हम ऐड करेंगे. सो हमारी वैल्यू आएगी 8,400. आफ्टर दैट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को. सो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5,600, देन नेगेटिव 4,420, देन 1,540. देन इन दोनों को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल के वैल्यूज़ को. देन मिलेगी 6,720. सो स्टेप 4 है सरप्लस. इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. बट ये स्टेप 4 हम कब करेंगे? जब कोई भी पार्टी की वैल्यू इस तरह से नेगेटिव आएगी तब. अगर नेगेटिव नहीं है कोई भी पार्टी की वैल्यू, सो हम स्टेप 4 जो सरप्लस का है वो नहीं करेंगे, वो हम स्किप कर देंगे ये वाला स्टेप. ओके. बट यहाँ पे जैसे कि नेगेटिव आया है, बी की वैल्यू 420 की नेगेटिव है. सो हम इसे करेंगे स्टेप 4 को. सो इसमें क्या करना होता है? सो ये नेगेटिव है, इसे हम सब पॉजिटिव करके इसका 0 कर देंगे वैल्यू. सो यहाँ पे आ जाएगा 0. देन ये जो 420 है, इसको जो रिमेनिंग पार्टीज है उनके रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है. सो ये 420 को इन दोनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो इस तरह से 420 इंटू 10/14, देन अगेन 420 इंटू 4/14. सो यहाँ पे वैल्यूज आई. सो यहाँ पे आएगा 300, देन यहाँ पे आएगा 120. सो इस तरह से अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. ए का आया था 300, सी का आया था 120. सो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ लिख दिया है सरप्लस में 300 एंड 120. देन आफ्टर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्टेप 4 में सब्ट्रैक्ट करना होता है. सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5,300. देन यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,420. देन 6,720 को एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. देन स्टेप 5 है फॉर्म अंडर राइटिंग, उसे हमें ऐड करना होता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्म अंडर राइटिंग की वैल्यू ए की 1,400, बी की 700 एंड सी की 2,100. ओके. सो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज़ 1,400, 700, देन 2,100. देन आफ्टर इन तीनों की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे. सो हमें वैल्यू मिलेगी 4,200. देन हमारा लास्ट स्टेप नेट लायबिलिटी. देन आफ्टर इन वैल्यूज़ को हम ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, हमारा वैल्यू मिल जाएगी नेट लायबिलिटीज़ की. सो 6,700, 700, 3,520 एंड हियर 10,920. सो आपको सम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और एल्स मेरी इंस्टा ID पे DM भी कर सकते हैं GG लर्न्स पॉइंट पे. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।